बाती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मेरठ में भी रची गई थी माहौल बिगाड़ने की साजिश। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दी गई मकान की चाबी। कविनगर में खादी उत्सव शुरू और 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी अग्रसेन जयंती। लखीमपुर खीरी की घटना पर लखनऊ से दिल्ली तक हुए घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल युग करवट में मैं आशित त्यागी आपका स्वागत करता हूं। लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। सभी लोग स्तब्ध हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर जो अलग अलग पहलू हैं उन पर हम एक्सपर्ट राय जो जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे हमारे युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी से। सलामत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सलामत जी, बहुत दिल दहलाने वाली घटना लखीमपुर खीरी में हुई। जो कुछ हुआ उसे सुलझाने में किसान नेता राकेश टिकैत जी की भूमिका की बात आ रही है। आपको क्या लगता है, कितनी भूमिका और किस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जिस दिन ये घटना हुई थी, दुखद घटना हुई है, उसी दिन रात से इसमें मैनेजमेंट शुरू हो गया था सरकार की तरफ से, और इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया था, मैं आपको बताऊं। और तमाम घटना के 2 घंटे बाद ही तमाम आला अधिकारी वहाँ पे डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी पहुँच गए थे और तमाम लोग पहुँच गए थे। इधर से फिर यहाँ से राकेश टिकैत जी से संपर्क भी हो गया था, वो भी जाने की तैयारी में थे जी। तो सरकार ने बहुत जल्दी इसमें जो है अच्छा मैनेजमेंट दिखाया, और जो विपक्ष के लोग थे उनको मौका नहीं दिया कि वो कोई इस पर राजनीति करते। तो इसलिए इसमें राकेश टिकैत जी की बहुत अहम भूमिका रही है। और जो वहाँ के किसान थे लखीमपुर खीरी वाले, वो भी इसी बात को कह रहे थे कि जब तक हमारे नेता राकेश जी नहीं आ जाएंगे उसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। तो टिकैत जी की भूमिका सकारात्मक मानी जाएगी? स्वाभाविक है, मानी जाएगी। अब देखिए, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मुआवजा कम मिला, ये है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे बहुत पहलू हैं असल में। और मेरा तो इसमें सबसे बड़ी इसमें आशीष जी सवाल ये हैगा कि ये घटना क्यों हुई। बिल्कुल, सवाल ये होना चाहिए कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई। किसान वहाँ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो 4-5 दिन पहले जो वहाँ के मंत्री जी हैं, जिनके मिश्रा जी जो हैं, जिनके बेटे का नाम इसमें आया है जी, उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुआ जी जी हो रहा है। तो जो वीडियो वायरल हुआ था उसी के चक्कर में उसकी ये प्रतिक्रिया थी। तो अगर सरकार ये शासन प्रशासन और सरकार में बैठे अगर थोड़ा सा उस वीडियो को लेकर सख्ती बरती जाती, कार्रवाई हो जाती, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये लखीमपुर वाली घटना होती ही नहीं। ये शब्दों के तीर बड़े खतरनाक होते हैं। उन्होंने किसानों को डायरेक्ट धमकी दे दी, 4 और 5 दिन बाद घटना हो गई, तो जाहिर है कि वो उसी से जुड़ गई, सारी चीजें एक साथ जुड़ के आ गई। तो अगर सरकार चाहती कि इस तरह के वीडियो जो वायरल होते हैं इन पे पहले से कार्रवाइयाँ हो जाएं, तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की घटना नहीं होती है। जैसे आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी का बयान आया कि लाठियाँ तैयार करो, ये कौन से बयान है? किस तरह की भाषा? आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी ये भाषा नहीं हो सकती। ये ऐसी भाषा संवैधानिक पद पर बैठने वालों की हो ही नहीं सकती। आप केंद्र में मंत्री हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप लठ की बात थोड़ी करेंगे, आप देख लेने की बात थोड़ी करेंगे। कानून व्यवस्था की बात कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, सिस्टम से बात करिए। अगर सिस्टम से बात करेंगे और कानून की कोई खिलाफ वर्जी करता है, कानून के खिलाफ जाता है, उस पर कार्रवाई करिए। ऐसी घटनाएं होंगी नहीं भाई। हम ये भी कह रहे हैं कि किसान शहीद हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी की या जो कार्यकर्ता हैं, ड्राइवर जो शहीद हुआ है, वो भी गलत हुआ। क्यों हुई ऐसी चीज़ें? तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वो है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम पे, घटना होने के तुरंत बाद जो सारी चीज़ें बनी, उसमें केंद्र और राज्य की जो भूमिका रही है, यूपी गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की भूमिका, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, और कि परसों वाली घटना के बाद दिल्ली बहुत सक्रिय हो गई थी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, उसमें लगातार यहाँ से उन्होंने संपर्क किया और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हुई है। उसके बाद ही लेट नाइट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है उसमें। उसके बाद सब गृह मंत्रालय के और तमाम लोग और दोनों डिप्टी सीएम बुलाए गए। फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी से बात भी हुई है। उसके बाद ही फिर एफआईआर लॉन्च हुई है उनके बेटे के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, और अगर दिल्ली शायद अहम भूमिका नहीं निभाती
तो मुझे लगता नहीं कि शायद ये स्थिति इतनी जल्दी काबू में आ जाती नॉर्मल हो जाती। तो इसमें दिल्ली की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है, और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं तो दिल्ली ने पूरा अहम भूमिका निभाई। अच्छा, कार्रवाई की बात आप कर रहे थे, मंत्री के बेटे आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मंत्री अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। लोग मान रहे थे इतनी बड़ी घटना हुई है, नाम आया है, सारी वीडियो आप वायरल है, आपने बता ही दिया, कोई एक्शन होगा लोग ये मान रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। क्या शीर्ष नेतृत्व से माफ़ी मिल गई है? ना, मुझे लगता नहीं। देखिए अभी क्योंकि इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, और बात ये भी है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से मौतें हुई हैं। किसान भी मारे गए हैं, बीजेपी वाले भी मारे गए हैं। अगर इधर से एफआईआर होंगी तो एफआईआर वहाँ अज्ञात के खिलाफ वहाँ भी हुई है, या नामजद हो गई है वहाँ अज्ञात के खिलाफ है। तो जाहिर है कि मुकदमे तो इसमें दोनों तरफ चलेंगे। अब जिस तरह की बातें, जब परसों मीटिंग हुई थी, सारे लोगों में बैठ के बात हुई थी, वहाँ ये भी कहीं ना कहीं सहमति बनी है जी कि इसको बहुत दूसरे तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। हो सकता है कि अगर ज़्यादातर इस पर कोई राजनीति हुई या माननीय प्रधानमंत्री जी को महसूस हुआ, तो हो सकता है कि जब तक जांच चले शायद मंत्री जी को कह दिया जाए कि फिलहाल साइड हो जाए, लेकिन इसकी उम्मीद अभी कम है, क्योंकि अभी जांच चल रही है जी। और जांच के बाद ही मुझे लगता है कहीं ना, अब मुकदमा दर्ज होता स्वाभाविक होगा, पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही वो कार्रवाई, फैसला उसके बाद होगा। अच्छा, भाजपा के ही नेता हैं वरुण गांधी, सांसद हैं, लखीमपुर खीरी के पूरे मामले पर उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया है। वरुण गांधी का ये व्यवहार किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए ये लखीमपुर खीरी को लेके नहीं किया उन्होंने, वो किसान आंदोलन को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं और सरकार की खिंचाई कर रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से। उन्होंने दिल्ली में किसानों का हुआ उसको लेके किया, उसके बाद फिर जो बंद हुआ था बीच में, उसके बाद जब किसानों का, तब भी उसमें समर्थन में किया, और जब बयान दिया गया था हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री, तब भी उन्होंने उस पर विरोध किया था। अभी हाल फिलहाल फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, वो कहा था किसानों को इतने हल्के में ना लें जी। वो, और लखीमपुर खीरी में उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया किसानों का। अब उन्होंने जो वीडियो आई उसको देख के भी कहा कि इससे आत्मा हिल गई। तो क्योंकि देखिए वरुण गांधी जी जो हैं थोड़े से इसमें पार्टी में हाशिए पर हैं जी। उनको बहुत उम्मीदें थी कि शायद उनको मंत्री बना दिया जाएगा, वो नहीं बन रहे, आते आते उनको नाम कट गए हैं। तो एक तरीके से वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, और आंदोलन को लेकर जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी डिमांड्स हैं, एक बोलना चाहिए, जो बोल रहे हैं वो अच्छी बात है, कम से कम सच्चाई तो बोलनी चाहिए, जनता की आवाज़ तो सरकार। हाँ, उन्होंने बुलाया, लेकिन वो कम से कम, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पार्टी के कोई वो है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं भड़ास है, कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया गया पार्टी में। तो उनको रास्ता यही है कि कम से कम इस तरह की जनता के बीच में अपनी छवि बना लें। लखीमपुर खीरी को लेकर सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की भूमिका, राकेश टिकैत जी की भूमिका को लेकर हमारे आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। सलाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशिष आप भाई। लोगों से यही अपील है कि युग करवट देखते रहें, लाइक करते रहें, अपने संदेश अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी बात पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या मेरठ में रची गई थी बड़ी साजिश? सपाइयों की आईपीएस सूरज राय ने क्यों लगाई क्लास? लखीमपुर खीरी में हुई घटना की विरोध की आड़ में क्या मेरठ में भी एक बड़ी घटना की साजिश रची जा रही थी? क्या मेरठ में पुलिस वालों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी? क्या मेरठ में अराजकता फैलाने की कोशिश थी? ये तमाम सुलगते सवाल सोमवार को मेरठ में कमिश्नर कार्यालय के बाहर हुए विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बाद उठ रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में विपक्षी दलों ने कमिश्नरी कार्यालय को घेर लिया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसको लेकर उनकी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुतले की आग बुझाने में कई पुलिस वाले बाल बाल बचे। गुस्से से तमतमाए आईपीएस ऑफिसर एएसपी कैंट सूरज राय ने सफाइयों की जमकर क्लास लगाई और दो टूक कहा कि पुलिस वालों पर पेट्रोल फेंका गया है। मौके पर एसपी सिटी विनीत भटनागर और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। अब फोटो और वीडियो के आधार पर अराजकता फैलाने वालों की जांच की जा रही है। प्रदेश में अन्यत्र कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसको लेकर काफ़ी अलग अलग दलों ने, संगठनों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ पे आके किया था। काफ़ी हद तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, परंतु कुछ लोगों ने इसमें उपद्रव करने का प्रयास किया। उन लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने इसमें शांति भंग की आशंका में उनको डिटेन किया गया था, जिनको बाद में मजिस्ट्रेट के आदेश पर, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनके
इस आश्वासन पर कि वे किसी घटना में संलिप्त इसके बाद नहीं होंगे, उनको रिलीज़ किया गया है। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट, युग करवट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकानों की चाबी दी गई। गाजियाबाद के हिंदी भवन में हुए कार्यक्रम में राज्य मंत्री अतुल गर्ग और सांसद अनिल अग्रवाल शामिल रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की चाबी लोगों को सौंप दी गई है। लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को मकान की चाबी सौंपी। इस समारोह का गाजियाबाद में लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि योगी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। देखिए, ये पूरे विश्व की बड़ी अनोखी योजना है कि जहां 75 लाख लोगों को आवास मिले हैं, जिसमें 22,000 तो अकेले गाजियाबाद के अंदर मिले हैं। तो दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी जनता के लिए पूरे पक्के मकान बना करके इतनी बड़ी मात्रा में लिए होगा। तो आज का दिन लाभार्थियों के लिए, जिनको मकान मिले हैं, उनके लिए बहुत शुभ दिन है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का और मोदी जी की और योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति कर दी जाए कि इतनी बड़ी सफलता इस कार्यक्रम में। सांसद अनिल अग्रवाल ने भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। आज का दिन गाजियाबाद के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे कुछ गरीब भाई बहनों को उनके मकानों की चाबी दी जा रही है। आप सबने प्रदेश और देश में कौन कौन सी विकास योजनाएं चल रही हैं, उनको बड़े ध्यान से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में सुना। मैं भी चाहता हूं कि गाजियाबाद जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको लेने में अव्वल हो, और मैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में गाजियाबाद में गरीब भाई बहनों के लिए मकान बनाए गए हैं। गाजियाबाद में 150 लोगों को मकान की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के साथ अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जिला ग्राम उद्योग विभाग ने खादी उत्सव की शुरुआत की है। कविनगर रामलीला मैदान में यह उत्सव 18 अक्टूबर तक चलेगा। जिला ग्राम उद्योग ने खादी उत्सव की शुरुआत की है। खादी उत्सव 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो 18 अक्टूबर तक चलेगा। उत्सव कविनगर रामलीला मैदान में लगाया गया है। ये राज्य स्तरीय जो है खादी मेला हम लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है। इसमें 7 राज्यों के 150 स्टॉल और 45 जनपदों से लगभग यहाँ स्टॉल आए हुए हैं। उसके बाद NRLM के हैं, ODOP के हैं, और इसके बाद हैंडीक्राफ्ट के हैं। तो बहुत सारे स्टॉल्स हम लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं। कब तक चलेगा ये मेला? और ये 4 अक्टूबर से शुरू हुआ, इसका शुभारंभ है, और ये 18 तारीख तक चलेगा। 18 तारीख को इसमें एक बृहद खादी फैशन शो भी हम लोग आयोजन करेंगे। यहाँ 7 राज्यों के 45 जिलों के सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं। ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट सारे हैं, और प्रोडक्ट ये ऐसे हैं कि देखिए मार्केट में आपको तरह तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें शो भी नहीं होती हैं, और सारे केमिकल बेस को छुपा करके भी लोग शो करते हैं। लेकिन ये खादी गवर्नमेंट ने पूर्णतः हर्बल प्रोडक्ट बनाया है, जिसको कि आप इस्तेमाल करो। हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं मिलेगी। एक मुट्ठी और लेकर वो खादी विभाग वाले हैं, उनकी बाइट लगा तो एक लॉन्ग शॉट लेना, और ये शॉट को लेना लॉन्ग शॉट। मैडम, ये सबसे पहली बात तो ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है, और ये खादी ग्राम उद्योग का है, और खादी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका तत्काल में इसका प्रभाव है। इसका कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे कई कार्यक्रम चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। स्कूल कॉलेजों में क्लास लगनी शुरू हो गई है। इसी के साथ सामाजिक गतिविधियां भी होने लगी हैं। सेठ मुगललाल पॉलिटेक्निक में ज्वेलरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना समाप्त होने के बाद स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। अब कॉलेजों में गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज्वेलरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर बोलिए। सेठ जयप्रकाश मुगललाल पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज में आज ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगाई गई, और उसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए हैं बच्चों को। इसी के बारे में हमें बताना है कि आज के भविष्य को देखते हुए बच्चों को कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट और अपना एक वर्कआउट जो किया जाए वो बच्चा इसकी हेल्प से अपना कर सकता है, अपना रोजगार
स्टार्ट कर सकता है। इसलिए इस टाइप की वर्कशॉप्स अक्सर हमारे संस्थान में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में फाइनल ईयर की छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं में उत्साह पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। 7 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर अग्रसेन भवन में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। कोरोना महामारी के समय जनसेवा करने वाले लोगों का वैश्य अग्रवाल सभा सम्मान करेगी। 8 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है। उसी दिन अग्रवाल सभा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेगी। जिन परिवारों ने कोरोना में अपने सदस्यों को खो दिया है, उन्हें सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। क्योंकि महाराजा अग्रसेन भवन बनाना मीन्स हमने उन लोगों के लिए वो व्यवस्था की हुई है जिससे कि हर व्यक्ति आकर वहाँ कम दाम में कार्यक्रम कर सकता है। समारोह में डॉक्टर समाजसेवी के साथ 10वीं 12वीं और LLB के टॉपर को भी सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।